हर हर महादेव। मैं पंडित विपिन कुमार आदिदेव ज्योतिष केंद्र से आपसे बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको करवा चौथ व्रत की कथा सुनाऊंगा। करवा चौथ व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष को चौथी तिथि को आता है। इस व्रत को सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत करती हैं। व्रत वाले दिन आप सभी को और आपके परिवार को इन कामों से थोड़ा बचना चाहिए, जिससे आपको व्रत जो आप रख रही हैं उनका पूर्ण फल मिले। आपको अपने माता पिता, अपने सास ससुर और बूढ़े बुजुर्ग लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए। आपको कोई भी सिलाई कढ़ाई का काम या कैंची प्रयोग या सुई धागे में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इसके प्रयोग का भी इस व्रत में रोका गया है। और आपके परिवार को तामसिक भोजन और नशीले पदार्थों से भी उस दिन बचना चाहिए। वैसे भी जब किसी घर में शुभ कार्य होता है तो उस दिन इन मादक पदार्थों से या तामसिक भोजन से बचना ही अच्छा होता है, ताकि परमात्मा आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखे। कथा सुनने से पहले आपको अपने हाथ में थोड़े से चावल ले लेने हैं, जो कि आपने अर्क में भी उन चावलों का डाल के अर्क देना है। एक परिवार में 7 भाई थे और उनकी एक बहन थी। उसका नाम चंद्रवती था। वह बहुत लाडली थी, क्योंकि वह इकलौती बहन थी। जब वह बड़ी हुई तो सबको उसके विवाह की चिंता हुई। भाइयों को विवाह के बाद बहन का जाना बहुत बुरा लगा, परंतु शादी तो करनी ही थी। बहन ने शादी के बाद करवा चौथ का व्रत रखा। निर्जल व्रत रख कुछ भी नहीं खाया। शाम को भाइयों ने बहन से कहा कि आओ खाना खाएं। वे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। बहन ने कहा, जब चंद्रमा निकलेगा तब मैं खाना खाऊंगी। वह भाइयों को बहुत ही प्यारी थी, इस कारण उन्होंने भी पूरे दिन खाना नहीं खाया। भाइयों ने एक उपाय सोचा कि किसी तरह से बहन का व्रत जल्दी खुलवा दें, फिर सब खाना खा लेंगे। उन्होंने क्या किया कि घर के बाहर जाकर मैदान में बहुत सारी आग लगा दी और 2 भाई छलनी को पकड़कर खड़े हो गए और बहन को पुकारने लगे, जल्दी से चंद्रमा को आकर देख ले। चंद्रमा निकल आया है। बहन ने ऐसा ही किया। जैसे ही बहन व्रत खोलने बैठी, ससुराल से खबर आई कि जल्दी चलो, तुम्हारे पति की हालत बहुत खराब है। बहन ने सोचा, मैंने तो शादी के बाद कोई भी ऐसा अपराध नहीं किया जिसका पाप का दंड मुझे मिल रहा है। सारे संसार भर की स्त्रियां आज अपने सुहाग की शुभ कामना के लिए पूजा कर रही हैं, और मेरे सुहाग को क्या हुआ? क्या कारण है कि मेरे पति इतना सख्त बीमार हो गए हैं और मरने को हैं? उन्होंने पंडित से जाके पूछा, पति की बीमारी के बारे में जानना चाहा तो पंडित जी ने कहा, पूजा में कोई विघ्न आ गया है, इस कारण से ऐसा हुआ है। पति के ठीक होने का उपाय है कि पूरे साल कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत करो। उसने ऐसा ही किया। उसके पति को कांटे वाली बीमारी थी। चंद्रावती पूरे 1 वर्ष तक कांटे निकालती रही। अब आंखों के कांटे बाकी रह गए तो करवा चौथ का व्रत आ गया। वह अपनी नौकरानी से कहकर गई कि तू इनका ध्यान रखना, मैं करवा चौथ का सामान लेकर आती हूँ। नौकरानी के मन में लालच आ गया। नौकरानी ने आंखों के कांटे निकाल दिए। चंद्रावती के पति ने नौकरानी से पूछा कि
उसकी पत्नी कहाँ है? नौकरानी ने कहा, कहीं घूमने फिरने गई होगी। चंद्रावती के पति ने समझा कि इसी औरत ने मेरी 1 वर्ष तक सेवा की है, अब यही मेरी धर्मपत्नी होगी। मैं इसी स्त्री को अपना रानी बनाऊंगा। अब चंद्रावती सामान लेकर आई तो उसके पति ने उससे कहा, निकल जा, इसी औरत ने ही मेरी सेवा की है, यही मेरी रानी है। अगले वर्ष जब करवा चौथ आई तो चंद्रावती पूजन के समय अपनी ही कहानी कहने लगी। इस प्रकार एक बहन थी, उसके भाई उससे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने करवा चौथ के दिन कच्चे चंद्रमा को अर्घ दिलवा दिया और तभी उसके पति को कांटे की बीमारी आ गई। कहानी कहते कहते स्त्री ने आंखों से अरविल आंसू गिरने लगे। रोती हुई उसने कहानी जारी रखी और पति के बुरे व्यवहार के बावजूद उसके दीर्घ जीवन और स्वास्थ्य की कामना की। इस प्रकार से उसकी कहानी पति ने तो सुनी तो उसने सोचा, यही मेरी असली रानी है। दूसरी औरत तो नौकरानी थी और उसने बाद में नौकरानी को निकाल दिया और चंद्रावती को एक बार फिर अपना लिया। इस प्रकार से चंद्रावती के सुहाग की रक्षा हुई। 7 भाइयों की बहन ने प्रसन्नचित्त होकर कहा कि जैसे करवा चौथ व्रत में मेरे सुहाग की रक्षा हुई है, माता गौरी वैसे ही औरों के सुहाग को भी बनाए रखे। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया, मेरे लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर